बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका आज उन्वान है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसका, और इसमें से आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम इसको पढ़ते हैं वैसे वैसे उन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस का, एमसीक्यूज का और ये जो ओवरऑल तो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है उसका इंशाल्लाह जिक्र करते हैं, और साथ में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं हम उसको भी देखेंगे। और वो सारे क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे, साथ में इसका इंशाल्लाह प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह यहाँ पे सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसको अच्छी तरह से समझेंगे, तवज्जो के साथ सुनेंगे। तवज्जो के बगैर आपको मुमकिन है कि समझ ना आए, तो बराए मेहरबानी अपनी तवज्जो जो है इधर ही मबजूल रखिएगा, ताकि आपको किसी किस्म का कोई भी कॉन्सेप्ट में जो है वो फर्क ना आए, यानी कि आपका सब कॉन्सेप्ट जो है प्रॉपर क्लियर हो जाए। तो बिला तमहीद हम जो है यहाँ पे आज टॉपिक शुरू करने लगे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से पढ़ा। अगर आपने वो लेक्चर सुना है तो वहाँ पे डेफिनेशन भी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से। उसी की आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन, यानी उसको हम डिवाइड करेंगे मुख्तलिफ क्लास के अंदर, मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो आपके पास मिलियंस होते हैं, तादाद में आपके पास मिलियंस होते हैं। अब कहते हैं जब आपके पास तादाद में मिलियंस होते हैं तो उनकी तादाद को अगर आपके पास 10 भी हो तो उनके लिए आपके पास कुछ ना कुछ टाइम चाहिए कि आप उसको जो है उसकी यहाँ प्रॉपर्टीज, उसकी क्लासिफिकेशन को मेजर कर सको, क्लासिफिकेशन को देख सको। तो ये तो है भी इसमें मिलियंस हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं आपके पास। तो जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो कहते हैं प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू स्टडी इंडिविजुअल कंपाउंड, किसी एक कंपाउंड को इंडिविजुअल, यानी कि किसी ये जो मिलियंस कंपाउंड है उनको जो है आप यहाँ पे इंडिविजुअल पढ़ना आपके लिए जो है नामुमकिन है, और प्रैक्टिकल है भी ऐसा, यानी कि अगर आप इसे करते हैं तो आपके लिए जो है ये मुश्किल का बायस बनेगा, ये मुमकिन नहीं होगा। तो इस हवाले से हमने फिर क्या किया, क्लासिफाई किया इसको, मुख्तलिफ जो क्लासेस बनती हैं इसकी उसमें हमने इसको क्लासिफाई किया। तो अब क्लासिफिकेशन इसकी हमने जो है यहाँ पे दो तरह से की। पहली आपके पास है ओपन चेन, और ओपन चेन को आप कहते हो ए साइक्लिक। ए से मुराद आपके पास नन, और साइक्लिक से मुराद सर्कल रिंग। यानी ये जो ओपन चेन होती है ये नॉन रिंग चेन होती है, नॉन सर्कल चेन होती है, बल्कि ये क्या होती है, बिल्कुल सीधी आपके पास यहाँ पे चेन होगी। अब दूसरी आपके पास यहाँ पे वो है आपके पास यहाँ पे क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन का दूसरा नाम साइक्लिक, और थर्ड नेम इसको जो है आप देते हो यहाँ पे रिंग कंपाउंड। तो आपके पास मेन दो ही इसकी जो है ब्रांच है, क्लासिफिकेशन है, एक ओपन चेन है तो दूसरी आपके पास क्लोज्ड चेन है। इन दोनों को आप याद रखिएगा। तो फर्दर हम इंशाल्लाह जो है यहाँ पे इस हवाले से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पहली टाइप आपके पास ओपन चेन की। अब कहते हैं ओपन चेन क्या होता है आपके पास। ओपन चेन आपके पास कंटेन क्या करती है, कार्बन एटम कंटेन करती है। कंटेन ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन्स ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। ये वो जो चेन होती है इसकी लॉन्गेस्ट चेन बनती है कार्बन की, और लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को, ये कार्बन की इस प्रॉपर्टी को आपने शुरू में कहा कि वो कैटिनेशन कहलाता है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ ओपन चेन होगी और उसमें सारे के सारे कार्बन होंगे। द चेन में बी ब्रांच्ड आर स्ट्रेट। आपके पास जो चेन है वो ब्रांच भी हो सकती है
ये जो आपके पास यहाँ पे चेन है ये ब्रांच है, ये आपके पास स्ट्रेट है। तो कहता है इसमें से कोई भी आपके पास हो सकती है। उन दोनों को भी आप क्या कर लेते हैं, फिर क्लासिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ कहता है ओपन चेन को आप क्या बोलते हो, एलिफेटिक कंपाउंड, यानी कि ये आपके पास यहाँ पे उसमें जो आपके पास स्मेल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं वैसे नहीं होते, तो आप इन्हें क्या बोल देते हो, एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। अब ओपन चेन की आपके पास जो पहली टाइप है वो यहाँ पे स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। अब जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं उसकी डेफिनेशन आपके पास क्या है, डेफिनेशन के हवाले से कहता है दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या होता है आपके पास कार्बन एटम कनेक्टेड हो इन अ सीरीज ऑफ फ्रॉम वन टू अदर, एक सीरीज से लेके जो है आपके पास क्या हो, यहाँ पे कार्बन एटम कनेक्टेड हो मगर किस फॉर्म में आपके पास सीरीज, और सीरीज क्या हो फ्रॉम वन टू द अदर, एक से दूसरे में, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, इस तरह यहाँ पे इनके क्या हो, कनेक्शन हो, कनेक्टेड हो, तो ऐसो को आप बोलोगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड बोलते हो। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे जो टाइप है वो यहाँ पे देखिए कि आपके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन वाले को आप क्या बोलते हो यहाँ पे, ब्यूटेन। तो 1 2 3 और 4 इसको आप नाम देते हो यहाँ पे ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन के साथ आप क्या लिखोगे, N फॉर नॉर्मल आप इसे बोलोगे। दूसरा आपके पास कहता है 1 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन इसलिए आया कि आपके पास इस फॉर्मूले में देखें तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे एन को किस में चेंज कर देता है, ईन में, और ईन निशानी है अल्कीन होने की। तो यहाँ पे H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसे आप नाम देते हो यहाँ पे 1 ब्यूटीन का। थर्ड एग्जांपल आपके पास CH3 CH2 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 और OH, जिसके लास्ट पे OH लग जाए उसे आप कहोगे कि ये आपके पास क्या है, अल्कोहल है। तो आपके पास 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की वजह से आप क्या बोलोगे, ब्यूट, ठीक है। और ओल जो है ब्यूटेन, और ओल आप कहते हो OH के फंक्शनल ग्रुप की वजह से, तो आपके पास क्या होगा 1 ब्यूटानोल। 1 इसलिए लिखा कि आपके पास जो है कहां पे अटैच है, ये पहले कार्बन के ऊपर 1 2 3 और 4। तो आपके पास कितने कार्बन के ऊपर मौजूद है, ये 4, और 4 के जो पहला कार्बन है आपके पास उसके ऊपर क्या लगी हुई है, OH लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप उसे क्या बोलते हो, 1 ब्यूटानोल बोलते हो। अब नेक्स्ट आपके पास ब्रांच चेन कंपाउंड्स। तो ब्रांच चेन कंपाउंड में क्या कहता है, कहता है दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम आर अटैच्ड, किसके साथ अटैच होते हैं, ऑन द साइड ऑफ चेन, चेन की जो साइड होती है उसके साथ, किसी भी साइड पे, आपके फ्रंट पे, लास्ट पे, सेकंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे, किसी भी साइड पे आपके पास अगर कोई सब्स्टिट्यूट या कोई भी आपके पास कार्बन अटैच होता है तो उसे आप नाम देते हो ब्रांच चेन कंपाउंड का। जिस तरह आपके पास फर्स्ट एग्जांपल कहता है CH3 है, तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, तो 4 वैलेंसी की वजह से क्या होता है, 3 का हाइड्रोजन यहाँ लग गए और 1 बॉन्ड ये वाला, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। इसी तरह आपके पास 1 बॉन्ड ये वाला, अगर इस कार्बन को देखा जाए, एक ये और एक ये, 3, और फोर्थ वन आपके पास ये वाला, और दूसरी तरफ आपके पास CH3, उसी तरह ये भी CH3 पहले वाले CH3 की तरह ही यहाँ पे मौजूद है। अब आप 3 कार्बन वाली सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ऐसी चेन सिलेक्ट करें जो सबसे लंबी है और जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो ये वो वाली चेन है जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इसके अलावा आप देखें तो इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से आप इसे एन बोलोगे। 3 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन को आप प्रोप बोलते हो, तो टोटल क्या बन जाएगा आपके पास, प्रोपेन। और उसके बाद मिथाइल ग्रुप कितने पे लगा हुआ है, 1 2 और 3,
यानी कि दूसरे कार्बन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, यानी सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है उसको पहले रिप्रेजेंट करोगे और जो पेरेंट नेम है उसको आप लास्ट पे लिखोगे। तो इस तरह आपके पास उस जो मॉलिक्यूल का फार्मूला है वो आपके पास यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे भी देखें तो यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड है और 2 ये वाले हैं तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई यहाँ पे 4 मुकम्मल हो गई। इसी तरह CH3 है उसके एक ये वाला 4 उसका ये हो गया और ये जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड ये, एक ये और 2 ये वाले। तो इस तरह इस कार्बन की वैलेंसी भी यहाँ पे मुकम्मल हुई। अब यहाँ पे नाम में सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है, यहाँ एन है यहाँ ईन है। जो ईन आया वो रिप्रेजेंट करता है अल्कीन को। अब जो अल्कीन होता है कहते हैं वो किस वजह से आया, ये जो डबल बॉन्ड है इसकी वजह से अल्कीन आया। तो डबल बॉन्ड को आप अल्कीन के साथ रिप्रेजेंट करते हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो दूसरा कार्बन है, पहला, दूसरा और तीसरा, आपने जो अल्कीन का नोमेनक्लेचर है उसमें ये करना है कि जहां पे डबल बॉन्ड नजदीक है आपने नंबरिंग वहां से शुरू करनी है। तो डबल बॉन्ड इधर नहीं है इधर है तो यहां से आप शुरू करेंगे। आगे आपके पास जो है सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो नाम क्या लिखेंगे फिर आप 2 मिथाइल, दूसरे कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है और प्रूफ फॉर 3 कार्बन क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन आपकी कौन सी है ये वाली, और उसके बाद ईन आपके पास डबल बॉन्ड की वजह से आ गया। अल्केन में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि आपके पास क्या हो सब्स्टिट्यूएंट की तादाद हो, ठीक है। तो जहां सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है आप वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे और जो लॉन्गेस्ट चेन है उसे आप सिलेक्ट करोगे। मगर अल्कीन के अंदर क्या है, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें जिसके अंदर क्या आता हो आपके पास डबल बॉन्ड आता हो, उसे आप यहाँ पे अल्कीन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे, वो वाली आपके पास लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब ये आपके पास हो गया ओपन चेन के जो आगे टाइप्स हैं वो वाली। नेक्स्ट आपके पास है क्लोज चेन कंपाउंड। आपने अभी तक जो ओपन चेन है पहली टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड की उसको कंप्लीट किया। अब हम दूसरी टाइप शुरू करने लगे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कहता है, कंटेन क्लोज चेन और रिंग ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, रिंग ऑफ एटम, कार्बन एटम, रिंग ऑफ एटम कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड। कौन से कंपाउंड होते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं। इसकी जो आपके पास मजीद आगे टाइप्स हैं, ये जो आपके पास क्लोज चेन कंपाउंड है इसकी आगे 2 मजीद टाइप हैं और वो वाली कौन सी है आपके पास, एक आपके पास यहाँ पे है होमोसाइक्लिक और दूसरी आपके पास क्या है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो होमो और हेट्रो को भी हम पढ़ते हैं मगर उससे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम है आपकी बुक के ऊपर जिसमें आपके पास क्या कहता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी 2 टाइप्स हैं। जैसे ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी 2 टाइप है, एक ओपन चेन दूसरा क्लोज चेन। तो यहां भी आपके पास क्या है, एक उसकी टाइप क्लोज चेन है तो दूसरी उसकी टाइप यहाँ पे ओपन चेन है, या पहली उसकी ओपन चेन तो दूसरी उसकी क्लोज चेन। ये तवज्जो के साथ समझिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। अब जो ओपन चेन होता है वो 2 तरह की होती है, एक स्ट्रेट चेन होती है, दूसरी आपके पास क्लोज चेन। यहाँ पे आपकी जो ओपन चेन है उसका तज़किरा खत्म। अब जो क्लोज चेन है कहता है क्लोज चेन 2 तरह की होती है, एक हेट्रोसाइक्लिक दूसरी होमोसाइक्लिक, या एक होमोसाइक्लिक तो दूसरी हेट्रोसाइक्लिक। जो होमोसाइक्लिक होता है उसका क्या है कि उसकी भी 2 टाइप्स हैं, पहली क्या है एलिसाइक्लिक तो दूसरी एरोमेटिक। जबकि जो हेट्रोसाइक्लिक होती है उसकी 2 टाइप्स हैं, एक सैचुरेटेड तो दूसरी अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यहां पे खत्म, जबकि अनसैचुरेटेड की क्या है मजीद 2 टाइप्स हैं, एक आपके पास एरोमेटिक तो दूसरी आपके पास नॉन एरोमेटिक। तो अगर आप देखें यहां पे जो ओपन चेन है, ओपन चेन की 2 टाइप हैं और यहां पे ओपन चेन खत्म हो जाती है, जबकि क्लोज चेन की भी 2 टाइप हैं, एक होमो है तो दूसरी हेट्रोसाइक्लिक है। होमो की 2 टाइप हैं, एलिसाइक्लिक तो एरोमेटिक। तो जबकि आपके पास जो हेट्रोसाइक्लिक है उसकी भी 2 टाइप हैं,
एक अनसैचुरेटेड तो दूसरा सैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड की भी दो टाइप्स, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो ये आपके जो है बुक के ऊपर भी डायग्राम बनी हुई है, तो उसपे भी आप देख सकते हैं, और इसको अगर आप गौर सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। सबसे पहली टाइप जो क्लोज चेन कंपाउंड की है वो कौन सी है आपके पास, होमोसाइक्लिक, और दूसरी आपने कौन सी करनी है, हेटेरोसाइक्लिक। होमो को करने से पहले आपने क्या पढ़ना है, कहते हैं जो आपके पास रिंग है इसका बनता, साइक्लिक में रिंग बनता है ना, तो उसका क्या कहता है, द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या हो, कार्बन एटम हो उस रिंग में, तो ऐसो को आप क्या बोलते हो, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, पहला आपके पास है एलिसाइक्लिक, तो दूसरा आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कि आपके पास क्या है, होमोसाइक्लिक है, उसका क्या है, एलिसाइक्लिक है, तो दूसरा आपके पास क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसी तरह यहां पे कहता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन। देखिए अगर आपके पास 2 कार्बन होगी तो कभी भी वो क्लोज चेन नहीं होगी, 2 कार्बन अगर होगी तो कभी भी क्लोज नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगी, एक दूसरे से सीधे सीधे अटैच होगी। मगर जब आपके पास 3 कार्बन होगी तो वो इस तरह आपके पास क्या होगी, स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है, वो क्लोज होंगी। तो 3 या 3 से ज्यादा आपके पास कार्बन एटम का रिंग बने तो उसको आप क्या बोलते हो, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हो। 3 से कम आपके पास कार्बन नहीं होनी चाहिए और उसका आपके पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं बनता। तो ये बात आपने जरूर ज़हन नशीन रखनी है। अब इसमें एक पॉइंट कहता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसका जो जनरल फार्मूला है, आम फार्मूला है, वो है CnH2n। आपको n की तादाद पता होनी चाहिए। n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। आपके पास कार्बन कितने हैं, अगर 1 है तो आपके पास H कितने होंगे, यहाँ पे जो है 2 × 1, ठीक है। इसी तरह आपके पास मजीद जो है आपके पास यहाँ पे इसका फार्मूला जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, n की तादाद ऐड करें तो साथ में आपको H की तादाद भी जो है यहाँ पे मिल जाएगी। अब आपके पास एग्जांपल देखिए, ये भी अल्केन है और आपके पास ये भी अल्केन है, मगर ये साइक्लिक अल्केन है, साइक्लो अल्केन इन्हें बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जहां पे आपने नाम ये जरूर याद रखें, जब आपके पास स्ट्रेट हो तो आपने जो है उसके साथ स्ट्रेट नहीं लिखना, आप उसके साथ n लिख सकते हो, नॉर्मल चेन। मगर जब आपके पास क्लोज स्ट्रक्चर होगी तो उसमें आपने शुरू में नाम क्या लेना है, साइक्लो, ठीक है। तो यहाँ पे नाम क्या आ गया, यहाँ पे साइक्लोमीन क्लोज है। ये अगर 1 कार्बन है, ये 2 है, तो ये 3 है। तो पहला और आखिरी कार्बन जो होता है अगर वो आपस में अटैच है तो उसे आप बोलोगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और वो किसका होगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड की टाइप होगी। तो साइक्लोमीन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन है तो उस वजह से प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो उसकी वजह से एन आ गया। तो इस तरह इसका नाम क्या बना, साइक्लोप्रोपेन। दूसरा यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, 6 कार्बन रिंग को आप बोलते हो, 6 कार्बन को आप बोलते हो हेक्सेन, 6 कार्बन सिंगल को। तो आपके पास साइक्लो तो आपने लगाना ही लगाना है, कंडीशन क्या है कि आपके पास सर्कुलर स्ट्रक्चर है। और उसके बाद हेक्सेन जो है, हेक्स मीन आपके पास 6 और एन आप बोलते हो अल्केन को। तो इनकी वजह से आपके पास नाम क्या बना, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन आपके पास यहाँ पे नाम बन जाता है इसका। अब देखिए आपके पास होमोसाइक्लिक की दूसरी टाइप एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड द कंपाउंड विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग को कंटेन करे, और एक बेंजीन में आपके पास होते हैं 6 कार्बन, 6 कार्बन होते हैं। और उसके अलावा आपके पास क्या होते हैं, अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड भी मौजूद होते हैं। अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव से मुराद है कि एक बॉन्ड छोड़ के दूसरा बॉन्ड। तो अगर आपके पास एक साइड पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड छोड़ के उसके बाद सिंगल आएगा, फिर उसके बाद आपके पास डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो ये आपके पास बॉन्ड कहलाते हैं, अल्टरनेटिव बॉन्ड कहलाते हैं। तो 3 इसमें डबल है और 3 ही सिंगल बॉन्ड है, मगर इकट्ठे नहीं है ये, बल्कि ये आपके पास क्या होते हैं, अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं। तो इसमें कहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कहते हैं, ये वर्ड निकला है अरोमा से, और अरोमा से मुराद है स्मेल, स्मेल खुशबू होना। तो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, आपके पास स्मेल होती है। तो स्मेल ऐसे ही कंपाउंड में होते हैं जो जिसमें आपके पास बेंजीन हो गई या बेंजीन के डेरिवेटिव्स, ये तमाम एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। कहता है बॉन्ड यूजुअली फॉर्म सर्कल। अब जो है कहता है ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये मोस्टली क्या करते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। अगर आपके पास देखा जाए तो ये आपके पास तीनों जो यहाँ पे फार्मूले लिखे हुए हैं ये बेंजीन के हैं। आप इसमें से जोन सा भी लिखेंगे आपका ठीक है, मगर एक बात जरूर याद रखें, जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे, अभी आपको मैकेनिज्म की होपफुली समझ नहीं होगी कि मैकेनिज्म क्या है। जब आप बेंजीन का मैकेनिज्म लिखोगे तो बात जरूर याद रखें, ये वाला फार्मूला लिखें, और जब रिएक्शन लिखोगे तो कोशिश करें कि में से एक फार्मूला लिख लें, तो आपका जो है वो सही हो जाएगा। क्योंकि जब आप फार्मूलाज लिखते हैं तो मैकेनिज्म तो आपने याद करना है अच्छी तरह कॉन्सेप्ट के साथ, मगर जब आप इसे रिएक्शन में लिखते हैं तो आप बॉन्ड की गड़बड़ कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, जिस वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब भी रिएक्शन लिखो तो इस फार्मूले को लिखो, और जब भी आप मैकेनिज्म करो तो या तो इसको लिखो या फिर इसको लिखो, तो आप बआसानी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला निकाल सकते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो 2 मजीद टाइप में आपके पास आते हैं। एक आपके पास उनके ऊपर जो है कोई ना कोई डेरिवेटिव लगा होता है, सब्स्टिट्यूट लगा होता है, और एक वो होते हैं जब उनका रिंग जो है वो फ्यूज होता है, जुड़ा हुआ होता है। आपकी बुक के ऊपर जो है मैक्सिमम 5 एग्जांपल लिखी हुई हैं, और जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की जो लगे हुए हैं यहाँ पे, जबकि जो फ्यूज्ड है उसकी 2 एग्जांपल है। तो ये जो 2 एग्जांपल है, एक नेफ्थलीन और एक एंथ्रासीन, इन दोनों के फार्मूले जो है पूछे जाते हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने जब भी इनके फार्मूले लिखने हैं इस फॉर्म में लिखने हैं, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। कभी भी आपने कोशिश की नहीं करनी कि ये वाले जो है बॉन्ड लगाओ, इससे क्या होगा कि आपके बॉन्ड आगे पीछे हो जाएंगे और बजाय नंबर मिलने के आपके नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे। तो जब भी लिखो फार्मूला बेंजीन का तो सर्कल लगाओ, ठीक है। ये भी हम जब चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हम सीखेंगे कि ये जो सर्कल है ये क्यों आया, ठीक है, और ये जो हम सिंगल बॉन्ड लगाते हैं ये क्यों है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे CH2 है, यहाँ हमने CH2 नहीं लगाया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहां भी कार्बन बनता है वो आपके पास CH2 या उस यहाँ पे कार्बन जरूर मौजूद होती है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा। तो इस तरह आपके पास अगर बेंजीन है तो बेंजीन के किसी भी कार्बन के साथ CH3 लगा दें। बुक पे आपके पास इस कार्बन पे लगी हुई है CH3, आप यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, जहां भी लगा दें वो टॉलोइन ही होगा, बशर्ते के सिर्फ एक CH3 हो। अगर आपके पास 2 CH3 लग गए हैं, एक यहाँ पे है तो ये एक उसके अल्टरनेटिव है, एक को छोड़ के दूसरे पे लगा हुआ है, तो वो फिर आपके पास ज़ाइलीन बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास एक CH3 है तो हर कार्बन बेंजीन की एक जैसी है, एक जैसी कार्बन होने की बिना के ऊपर हम इसे टॉलोइन का नाम देते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, टॉलोइन। अगर इसी CH3 की जगह पे आपके पास क्या लगे, OH, तो उसे आप नाम दोगे फिनोल का। क्या नाम होगा, फिनोल। तो आपके पास वो फिनोल हो जाएगा, जैसा कि पहले वो टॉलोइन था, अब ये आपके पास फिनोल आ गया। अब इसी तरह दूसरा कहता है जब आपके पास बेंजीन तो हो मगर वो किस फॉर्म में हो, फ्यूज्ड फॉर्म में हो। तो जैसा आपके पास ये है नेफ्थलीन,
तो नेफ्थलीन, अगर दो बेंजीन आपस में जुड़ी हुई हैं तो वो नेफ्थलीन, और अगर तीसरी बेंजीन यहाँ बन जाए, उसके साथ अटैच हो जाए, तो वो आपके पास फिर क्या बनेगा, एंथ्रासीन बनेगा। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एंथ्रासीन और व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नेफ्थलीन। लास्ट आपके पास एग्जांपल टाइप जो कि आपके पास क्या है, हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक सैचुरेटेड भी होती है, अनसैचुरेटेड भी होती है, मगर अब हम क्या पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड को पढ़ोगे। और अनसैचुरेटेड सिर्फ इसकी यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप पढ़ेंगे, और वो क्या है, यहाँ पे कहते हैं द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ मोर देन वन काइंड। पहले हमने पढ़ा कि आपके पास क्या हो, होमो में ओनली कार्बन एटम, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम। और यहां हमने क्या पढ़ा, एटम ऑफ मोर देन वन काइंड, एक से ज्यादा किस्म वाले कार्बन को हम यहाँ पे जो उसमें ऐड होगा उसे हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। अब कहते हैं जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें आपके पास जो नाइट्रोजन है वो आ गया, ऑक्सीजन है या सल्फर है, ये तमाम वो वाले एटम हैं जो हेटेरोसाइक्लिक में टेक पार्ट करेंगे, हिस्सा लेंगे। तो ऐसे एटम को आप क्या बोलोगे, हेटेरो एटम। जो किसी साइक्लिक कंपाउंड को अगर आपके पास होमो है तो होमो में एक कार्बन उतार के वहां पे ये लगा दे तो वो उसे क्या कर देगा, हेटेरोसाइक्लिक। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड को किस में चेंज कर दे, हेटेरोसाइक्लिक में, तो जो एटम उसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में चेंज करेगा उसे आप नाम दोगे हेटेरो एटम बोलोगे। उसे क्या बोलोगे, हेटेरो एटम। हेटेरोसाइक्लिक को आप हेटेरोसाइक्लिस भी कहते हैं, ठीक है, सिंपल उसका नाम। यहाँ पे देखिए आपके पास ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग का हमने एक कार्बन उतार दिया, वहां पे हमने क्या लगाया, N लगा दिया। अब N जो है यहाँ पे किसको शो करेगा, नाम क्या बन जाएगा, बेंजीन से अब नाम क्या बन गया, पेरिडीन बोलोगे इसे। ये आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसी तरह आपके पास अगर आपके पास जो कार्बन है CH है, CH2 था, उसको आपने हटा के वहां पे NH लगा दिया, तो कहते हैं NH आपके पास फिर क्या कहलाएगा, पायरोल उसका नाम हो जाएगा। इसी तरह आपके पास ये भी आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो यहां भी कार्बन उतार के आपने S लगा दिया, तो इसे आप सल्फर जो है वो लगा दिया। अब जो सल्फर है तो सल्फर की वजह से इसका नाम क्या बन जाएगा, थायो। और फीन क्या है, इसके आपके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास फीन आ गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से क्या आ गया, यहाँ पे फीन, तो इसे आप क्या बोलोगे, थायोफीन। तो आज का हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ा और उसमें हमने उनकी टाइप्स की। टाइप में हमने जो है सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसकी दो टाइप, ओपन या क्लोज। अब ओपन दो तरह की है, एक स्ट्रेट है, दूसरी क्लोज है। उसके बाद ये जो क्लोज है इसकी दो टाइप है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमो की दो, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, जबकि हेटेरोसाइक्लिक की सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और वो भी किसमें, एरोमेटिक में और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो है इसकी टाइप्स आती हैं। तो ये तमाम आपके पास जो है इसमें जो एग्जांपल हैं मोस्टली वो आपके पास एमसीक्यूज में आ सकती हैं, और इसके साथ आपके पास जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।